अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आप लोगों को यह तालिका पूर्ण करने के लिए कहा गया था। आप लोगों ने इसे पूर्ण कर लिया ही होगा। यदि नहीं किया है तो मैं आपको बता रहा हूँ, उस प्रकार से आप उसे पूर्ण कर लेना। संज्ञा शब्द में हम लिखेंगे लड़की, लड़का, उसी प्रकार से सर्वनाम शब्द में लिखेंगे हम सर्वनाम की तालिका में कॉलम में मुझे, हमें, तुम्हें, तुम, आप, वह, यह। विशेषण में लिखेंगे हम अमीर, बूढ़ा, बच्चे, छोटे, बड़े, कच्चा और पक्का। इसी प्रकार से हम क्रिया में लिखेंगे क्रिया की तालिका में लिखेंगे हम खाना, पीना, उड़ना, बैठना। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद में आज हम कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है, कविता का नाम है सब चढ़ा दो वहाँ। सबसे पहले हम इस कविता के कवि को जानेंगे। इस कविता के कवि का नाम है डॉक्टर विष्णु सक्सेना। यह इनका चित्र है। इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी है, पढ़ी है, मंच पर भी पढ़ते हैं ये अपनी कविताएं। कवि है यह। तो आज हम इनकी एक कविता सब चढ़ा दो वहाँ पढ़ने जा रहे हैं। कवि डॉक्टर विष्णु सक्सेना के बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे यहाँ। डॉक्टर विष्णु सक्सेना का जन्म 12 जनवरी 1959 शहादतपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी रचनाएं मधुबन मिले ना मिले, आस्था का शिखर, स्वर एहसासों के, खुशबू लुटाता हूँ मैं आदि विष्णु सक्सेना की रचनाएं हैं। इनका परिचय देखेंगे। विष्णु सक्सेना जी की कृतियों को विविध पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इन्हें बहुत से पुरस्कार प्राप्त हुए हैं इनकी कविताओं को, इनकी रचनाओं को। मंची कवियों में यानी मंच पर अपनी कविता पढ़ने वाले कवि को मंची कवि कहा जाता है। मंची कवियों में आपका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। प्रस्तुत रचना में गीतकार ने हर स्थिति में दूसरों को सुख पहुंचाने, परोपकार करने एवं माता पिता के सर्वोच्च स्थान को दर्शाया है। इस कविता में दूसरों को सुख पहुंचाने, परोपकार करने एवं माता पिता के सर्वोच्च स्थान को दर्शाया है। कविता देखेंगे हम।
सबसे पहले तो इसे आपको सुनना है, उसके बाद पढ़ना है और उसे गीत की तरह गाना भी है। तो हम पहले कविता पढ़ेंगे, इसके बाद उसे गाएंगे। कविता की पहली पंक्ति। एक दिन फूल से तितलियों ने कहा, कैसे रहते हो खुश हर एक हाल में। फूल बोला कि खुशबू लुटाता हूं मैं, जबकि रहता हूं कांटों के जंजाल में। एक दिन फूल से तितलियों ने कहा। यहाँ डॉट 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 4 डॉट लगे हुए हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि यह पंक्ति पूर्ण तरह से पढ़ना है, पूर्ण करना है। एक दिन फूल से तितलियों ने कहा। अगली पंक्ति। एक दिन पेड़ से पंछियों ने कहा, मस्त रहते हो कैसे हर एक हाल में। पेड़ बोला कि मिलता मुझे इसमें सुख, बांट देता हूं जो फल लगे डाल में। एक दिन फूल से तितलियों ने कहा। अगली पंक्ति पढ़ेंगे हम। एक दिन ओठ से आंख ने कहा, यानी लिप, ओठ लिप। एक दिन ओठ से आंख ने ये कहा, मुस्कुरा कैसे लेते हो हर एक हाल में। ओठ बोले, है कोशिश किसी आंख से कोई आंसू न आए नए साल में। एक दिन फूल से तितलियों ने कहा। अंतिम पंक्ति पढ़ेंगे। एक दिन मैंने पूछा सृजनहार से, सृजनहार यानी सृष्टि का निर्माता, यानी खालिक, मालिक। से एक दिन मैंने पूछा सृजनहार से, आपसे भी बड़ा कौन इस काल में। काल मतलब समय। इस समय आपसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है। सृजनहार, निर्माता, खालिक, है ना। बोले, माँ बाप से है ना कोई बड़ा, माँ बाप से है न कोई बड़ा, सब चढ़ा दो वहाँ जो रखा थाल में। सब चढ़ा दो वहाँ जो रखा थाल में। एक दिन फूल से तितलियों ने कहा। इंशाल्लाह हम अगली क्लास में इस कविता को गीत की तरह गाएंगे, समझेंगे। आप भी इसकी रीडिंग कीजिए अच्छी तरह से, और आपको इसे लर्न करना है। ओके, अस्सलामु अलैकुम।